गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं भावेश चौहान, आपका छोटा भाई। राम राम, खमा गणेगा। तो हम आज पचपदरा के इतिहास के बारे में बताएंगे। पचपदरा का इतिहास मतलब गुलाब चंद्र जी, गुलाब द्वार, पचपदरा रिफाइनरी, नमक उद्यान, रेलवे, हॉस्पिटल, बस कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे ये रिफाइनरी कैसे आई, कि कब आई। तो हम इसी ब्लॉग में आपको सब बताएंगे और उसके फोटेज बताएंगे। ठीक है। तो भारत के गौरवशाली राज्य राजस्थान के बाड़मेर के नज़दीक व पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक सूखे व रेतीले इलाके का एक प्यारा सा कस्बा पचपदरा हो, जो अपनी पूर्व मारवाड़ व नमक उद्योग से प्रसिद्ध 5 भद्राओं का समूह पचपदरा हूँ। मैं पचपदरा का इतिहास हमारे सालेसा परिवार से करता हूँ। तो मैं साक्षी हूँ सागरमल जी व उनके पुत्र हजारीमल जी सालेसा परिवार से, जिनकी देन से पचपदरा का नाम भारत के इतिहास में दर्ज है। सागरमल जी के पुत्र हजारीमल जी के इतने राजपाट धन दौलत से भी उनका निधन निसंतान सन 1915 को स्वर्गवास हुआ। इसी के चलते पचपदरा में भूखमरी, बेरोजगारी व अंग्रेज़ों से सहनशीलता व विश्वास को टूटते देख हमारे प्रिय हजारीमल जी का निधन जल्द ही हुआ। यह समय वह था जब भारत में महामारी से पीड़ित था। यह ब्लैक महामारी भारत की व्यवस्था व रहन सहन अस्त व्यस्त कर रहा था। जैसा कि आपको पता है, महामारी आती है तो अकेले नहीं आती, अपने साथ लोगों की चीख, लोगों का रोजगार, भूखमरी आदि अनेक परेशानियां व पीड़ाएं अपने साथ लाती हैं। ऐसे में पचपदरा की और पचपदरा की चमक व किस्मत आ रही थी। हमने देखा कि भोपाल से नाकोड़ा के दर्शन करने श्री धनसुख लाल जी के साथ एक दुबला सा छोटा सा बच्चा आया था, जिन्होंने 50 वर्ष पहले पचपदरा को छोड़ दिया था। ऐसे में पता चला कि कैसी भी समस्या हो पर गांव से अपना लगाव नहीं छूटता। तो फिर वो पचपदरा की ओर आए। हजारीमल जी ने उस छोटे से लड़के युवावस्था में गोद ले लिया। क्या पता था कि वह लड़का भविष्य का आने वाला इतिहास रचेगा। फिर उस छोटे से कद व मासूम से लड़के का नाम गुलाब चंद सालेसा हुआ। क्या पता था कि मध्य प्रदेश के गज बसोड़ा नगर में जन्मा गुलाब सदा पचपदरा को हो चुका था। ऐसे तो गुलाब चंद जी के बारे में अनेकों प्रसिद्ध कार्य व विकास के कार्य की चर्चा सुनी होगी, परंतु मैं उनमें से एक दो बातें आपको बताऊंगा। हजारीमल जी के बाद उनका मुंह बोला बेटा गुलाब चंद जी के हाथ में राजपाट व पचपदरा का हित व विकास का कार्य मिला। गुलाब चंद जी को सबसे पहले यहाँ के पानी व आवागमन के बारे में चिंता हुई। उन्होंने ना समय गंवाए बालोतरा पचपदरा के बीच आवागमन के लिए मारवाड़ की बालोतरा पचपदरा लिमिटेड बस की स्थापना की। ये बात उस समय की है जब ब्रिटिश अंग्रेज सरकार पचपदरा से नमक का आवागमन हमारे पचपदरा से करते थे। ऐसे में हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी नमक आंदोलन प्रचार करते थे। हमारे प्यारे पचपदरा वासी को नमक का आवागमन करने से मना करते ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गुलाब चंद जी ने नमक उद्योग को चलते रहने व बंद ना करने का सुझाव दिया। गुलाब चंद जी के इस निर्णय का मतलब साहस व खिलाफ बोलने जैसा था। ऐसे में अंग्रेज पचपदरा के देसी नमक को विदेशी संपतरा को कराची से रास्ते से होकर कोलकाता बाजार पहली बार ले गए थे। न जाने कैसी समस्याएं सहस निडर और धमकियों को सहन करने के बाद पचपदरा नमक उद्योग को फैब्रिक बोर्ड व सॉल्ट कंपनी ने अपनी पहचान दिलाई। ऐसे में पचपदरा का नाम दिल्ली की असेंबली में भी गूंज उठा। ऐसे में अंग्रेजी सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा और हमारे प्यारे बापू को एक नया विषय मिला, जिसके सहारे भारत संग्राम का एक बड़ा विषय बना। ऐसे में पहले नमक आवागमन के लिए बैलगाड़ी व गधों का उपयोग किया जाता था। लोगों को परेशान देखकर पचपदरा का लाल व लौह पुरुष गुलाब चंद जी सालेसा को सुई की तरह खटकने लगी, तो उद्योग उन्होंने
रेलगाड़ी लाने का निर्णय किया। ऐसे में अंग्रेज़ों को गुलाब चंद जी का निर्णय अलाभकारी फायदा लगा, जिससे उनको हिचकिचाहट महसूस हुई। परंतु हमारे लौह पुरुष गुलाब जी ने कहा इससे अंग्रेजी सरकार को नुकसान हुआ तो उनके व्यक्तिगत धनराशि से भरपाई करेंगे। इससे अंग्रेजी सरकार व गुलाब चंद जी के निर्णय से पचपदरा में रेल लाइन का कार्य शुरू किया और गुलाब घाटी की सीटी गूंज उठी। और दूसरी तरफ पानी की कमी से औरतों को हर दिन 10-10 मील दूर जाकर सिर पर बोझ उठाए पानी लाकर बच्चों व परिवार की प्यास बुझानी पड़ती थी। इसी के चलते गाय पशु सब पानी की कमी से निहान तड़प तड़प कर मर रहे थे। एक घड़े पानी के लिए प्यासे लोगों को देखा है। गुलाब चंद जी ने ऊँटों से मोटर से पानी मंगवाया और रेल की पटरी से पानी की व्यवस्था पूरी की और अंत में गंगा के अवतरण समान बिठूजा की अमृतिया का बेर का मीठा पानी पचपदरा में लाया, जिसके लिए आज भी पचपदरा धन्यवाद है। ऐसे ही लाल नहीं कहलाए गुलाब चंद जी। इनके अथक परिश्रम, अरल विचार, अटल साहस से यह काम हुआ। तो अक्सर व्यक्ति के निर्माण की मुख्य सीढ़ी उसकी शिक्षा है। सेठ जी के अथक परिश्रम से जिला मुख्यालय बाड़मेर महाविद्यालय खुल सका। में हमारे लोक नारायण व्यास जी को देश निकास करने के बाद भी 4 दिन अपने घर सहारा दिया, जो आगे बढ़कर राजस्थान मुख्यमंत्री बने। ऐसे ही करके हमारे गुलाब चंद जी सालसा ने पचपदरा को पहचान दिलाई। हमारे पचपदरा का नाम ऐसे ही नहीं पड़ा। यहाँ 5 भद्राओं का समूह व हमारे नमक उद्योग के भी माँ सामरा आशापुरा जी का मंदिर व क्षेत्र के खार यानी नमक उद्योग से निकली जाति खारवाल प्रसिद्ध वंशज चौहान सिसोदिया परिहार आदि का निर्माण हुआ। इस कड़कड़ती धूप व रेतीले क्षेत्र में नमक के साथ साथ पूजनीय हमारी पचपदरा की मीराबाई श्री 1008 श्री भगवती बाई, जो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर कृष्ण में समा गई और उनकी याद में पचपदरा बाजार में भगवती बाई मंदिर का निर्माण हुआ। ऐसे ही चलता रहा पचपदरा का विकास प्रगति और कुछ साल बाद भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी, जिसे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना के नाम से जाना जाता है, इसमें पेट्रोल डीजल व ईंधन का फिल्टर कर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और ये वर्ष 2023 में भारत सरकार द्वारा की गई, जो हमने पहले आपसे नमक उद्योग के बारे में बताया, वहीं 250 एकड़ जमीन पर रिफाइनरी परियोजना की शुरुआत की और 43,129 करोड़ की लागत का ऐलान और पचपदरा के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर। और पचपदरा में जिले के पहली सरकारी सीबीएसई अंग्रेजी माध्यम की स्कूल पचपदरा में खुली और तहसील कोर्ट व मजिस्ट्रेट जैसी सुविधाएं पचपदरा में सर्वप्रथम मिली। जिले का सबसे बड़ा राम मंदिर, जिसमें जोड़ों में शिव पार्वती, राम लखन जानकी व कृष्ण राधा जी के दर्शन करने को मिलेंगे। और हमारे चेडानी महादेव मंदिर, जहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ व यहाँ के प्रसिद्ध होटल नागाना राय व भैरव विलास, जो जोधपुर रोड पर स्थित है। बाड़मेर जिले का पहला सरकारी बस स्टैंड पचपदरा में, जब पचपदरा बाड़मेर जिले में आता था, अभी भी घोषणा के अनुसार पचपदरा बालोतरा जिले में आता है। थैंक यू फॉर ऑल वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैंने आज आपको पचपदरा के इतिहास के बारे में बताया, हमारे गुलाब चंद जी के बारे में बताया और यहाँ की रिफाइनरी के बारे में बताया। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।